हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एल्डोल संघनन नहीं देगा? एबीसीडी 4 विकल्प है, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, ऐसे कार्बोनिल यौगिक जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं तनु NaOH के साथ एल्डोल संघनन दर्शाते हैं। देखिए, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन एटम, और अल्फा कार्बन वो sp2 या फिर sp संकृत कार्बन से जुड़ा कार्बन से जुड़ा sp3 संकृत कार्बन, यानी अल्फा कार्बन का संकरण sp3 होता है और वो sp या फिर sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है कार्बन। ए विकल्प है फेनिल एसिटल्डिहाइड। इसकी संरचना होती है, ये फेनिल समूह है CH2C द्विबंध OH। तो देखिए, इस कार्बन पर 3 सिग्मा बंध उपस्थित है, ये एक पाई है, तो इसका संकरण होगा sp2। तो ये कार्बन जो होगा वो sp3 संकृत है और ये कहलाएगा अल्फा कार्बन, और यहां पर 2 हाइड्रोजन उपस्थित है जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो ये एल्डोल संघनन दर्शाएगा। बी दिया है 2 मेथिल पेंटेनेल, इसकी संरचना होती है CH3 CH2 C द्विबंध OH। तो ये sp2 संकृत कार्बन, तो ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, और यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं, तो ये भी क्या करेगा, एल्डोल संघनन देगा। सी में दिया है बेंजेल्डिहाइड, तो ये होता है C द्विबंध OH, इसका संकरण sp2 और बेंजीन वलय के प्रत्येक कार्बन का संकरण sp2 होता है। तो यहां पर ना तो अल्फा हाइड्रोजन है, ना तो अल्फा कार्बन है, और ना ही अल्फा हाइड्रोजन, अतः एल्डोल संघनन नहीं दर्शाएगा। डी में दिया है 1 फेनिल प्रोपेनॉन, यानी ये होता है CH2C द्विबंध OCH3। तो यहां पर भी ये अल्फा कार्बन, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, अतः एल्डोल संघनन दर्शाएगा। सही उत्तर हो गया विकल्प सी, उत्तर सी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।